और आइए अपने इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं और ये अर्ज करता हूं कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दाव मारा हुए मौलवी भी चित, मैं उनकी भी के साथ हूं, वो मेरी भी के साथ। हजरात गिरामी, बात यूं भी कही जा सकती है कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। आइए हंसने और मुस्कुराने का मौका निकालें और महफिल में कह कहे बिखेर दें। और इस काम को करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, माइक पर तशरीफ ला रहे हैं जनाब सज्जाद झंझट। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब सज्जाद झंझट जो तंजिया और मदाहिया शायरी के जरिए इस महफिल को कहकहों में तब्दील करेंगे, मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब सज्जाद झंझट से। फहरिस्त बहुत तवील है, मुझसे खासतौर से कहा है कि इख्तिसार से काम लिया जाए। मुझसे क्या सब शायरों से गुजारिश भी है। ऐसा नहीं कि अभी एक मुशायरा दुबई हुआ तो उसमें आप सामान्य सहारनपुर के हैं, लेकिन वहाँ पर जो कमेंट्स होते हैं या जुमले पास होते हैं सामाइन की तरफ से, वहाँ एक जुमला पास हुआ जब एक शायर बहुत देर से पढ़ रहा था और नहीं हट रहा था, तो एक साहब ने जुमला ऐसा अच्छा जुमला दिया तो उसे मैंने 4 मिसरों में कोशिश की है मुलाहिजा करें कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म उसने खूब लंबी तान में। वाह। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म उसने एक लंबी तान में। 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। वाह 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 भाई, क्या कहना सज्जाद झंझट, वाह। खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। और डायस पर मौजूद उर्दू एकेडमी दिल्ली के वाइस चेयरमैन साहब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, डॉक्टर नदीम शाह साहब, दीगर और डॉक्टर्स, तो मैं भी ये कहता हूं कि आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं जी, ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं। क्या कहना? आप लोगों को शायद मौत पर दिखने लगूं ये भी हो सकता है अच्छे रेट में बिकने लगूं, और सिर्फ झंझट नाम से इज्जत नहीं मिल पाएगी। सोचता हूं मैं भी खुद को डॉक्टर लिखने लगूं। वाह 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 वाह। अब मुलायजा करें, शायरों की तरफ से 4 मिसरे में पेश करता हूं। जो शायर बहुत देर से बैठे हुए हैं जी। पानी तो पानी, और उसके जो 4 मिसरे शायरों के। तमन्ना है कि गुलाबों से मैं उलझूं, तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं। तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूं, और मोहब्बत प्यार की 2-4 गजलें और उसके बाद चाय चाहता हूं। वाह 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 वाह। जरा ख्याल रखें कन्वीनर साहब चाय का खासतौर से। अच्छा, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, जब भी मैं किसी मुशायरे में आता हूँ कोई झंझट होता है। अभी जो मैं रुड़की से बैठा, ट्रेन नहीं मिली तो बस में बैठा, बस में इतनी भीड़ थी कि सीट कोई खाली नहीं थी। एक सीट ऐसी थी जिसपे एक साहब बैठे थे, उनके बराबर में एक बोरी रखी हुई थी। बोरी में मालूम नहीं क्या था, लेकिन मैं खड़ा इस उम्मीद से रहा कि कोई साहब आएंगे बोरी हटाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन बस चल दी, कोई नहीं आया उसके। लेकिन बराबर में जो साहब बैठे थे, मैंने पूछा, मैंने हजरत ये बोरी कहने लगे मेरी है। मैंने आप हटाइए हम बैठेंगे। कहले नहीं नहीं, इसमें देखिए क्या लिखा है। मैंने देखा तो ऊपर लिखा था विकलांग सीट। मैंने कहा तो ये विकलांग सीट लिखा है, कहला इसमें लंगड़ाम है। वाह। अच्छा, मैं तारुफ अपना तारुफ भी दे दूं कि एक बेटा है पुलिस में मेरा, एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। वाह। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है, तीसरा भी कमाऊ है मेरा जो मुशायरे का चंदा करता है। वाह 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 वाह।
क्या कहना सज्जाद झंझट। अंसारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, काशिफ रजा साहब को। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि इनके उस्ताद ने तखल्लुस झंझट क्यों दिया है। किसी को छोड़ नहीं रहे, सब जगह झंझट कर रहे हैं। तो आज अल्लाह खैर करे, कुछ ना कुछ नतीजा सुबह तक जरूर निकलेगा। मेरे नदीम फरूक साहब जो हिंदुस्तान के, आपकी खुशनसीबी है कि आज की निजामत नदीम फरूक को जिन्होंने दी है, उनको मुबारकबाद पेश की जाती है। पूरी दुनिया में आजकल उनका नाम है। अच्छा, एक बात और अभी कह भी रहे थे कि कुछ चले गए, कुछ पकड़े गए, कुछ पकड़ने आने वाले हैं गिरफ्त में, क्योंकि जिन्हें अभी अब्बा खड़े हुए थे मेरे, या अब्बा जो खिदमत कर रहे थे पानी, क्योंकि बाबाओं को उर्दू में अब्बा कहा जाता है, तो इस वजह से मैं अब्बा के हवाले से, उन्होंने कहा कि कुछ पकड़े गए, कुछ नहीं, तो 4 मिसरे पेश करता हूं कि सुंदर सी एक नारी जिसका राधे माँ है नाम, सुंदर सी एक नारी जिसका राधे माँ है नाम, लेकिन गोद में लेकर लड़के करते हैं प्रणाम, लेकिन गोद में लेकर लड़के करते हैं प्रणाम, और कुछ दिन ठहरो हो जाएगा उसका भी कल्याण, जेल में उसका वेट है करते बाबा आसाराम। सुंदर सी एक नारी जिसका राधे माँ है नाम, लेकिन गोद में लेकर लड़के करते हैं प्रणाम, उस दिन ठहरो हो जाएगा उसका भी कल्याण, जेल में उसका आसाराम। और भक्तों को रात दिन जो बनाते थे बेवकूफ, वाह, भक्तों को रात दिन जो बनाते थे बेवकूफ, अब आ गए हैं संत वो सारे नकेल में, अब आ गए हैं संत वो सारे नकेल में, जितने भी राम नाम के बाबा थे बंद है, अब देखो राम राज है भारत की जेल में। वाह 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 वाह। भक्तों को रात दिन जो बनाते थे बेवकूफ, अब आ गए हैं संत वो सारे नकेल में, जितने भी राम नाम के बाबा थे बंद है, अब देखो राम राज है भारत की जेल में, अब देखो राम राज है भारत की जेल में। और मतलब बराए मतलब, और 2-3 शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि थी कौन वो शायरा जी, थी कौन शायरा, आखिर कलाम किसका था। अच्छा, थी कौन शायरा, आखिर बयान किसका था, बतलाइए हमें नाजिम सलाम किसका था, बतलाइए हमें नाजिम सलाम किसका था। और मदहोश कर गई शायरा सुना के जो कलाम, मदहोश कर गई जो शायरा, मदहोश कर गई जो शायरा सुनाकर जो कलाम, जमाना डूब गया जिसमें जाम किसका था। और कहां से लाए हो बदलाव, कहां से की गड़बड़, कहां से लाए हो बदलाव, कहां से की गड़बड़, जो दाद पाई है इतनी कलाम किसका था, जो दाद पाई है इतनी कलाम। और मुहावरे का इस्तेमाल हुआ, मुलाजा करें कि वो अंधा कौन था बाटी थी रेवड़ी जिसने, वो अंधा कौन था बाटी थी रेवड़ी जिसने, वो अंधा कौन था बाटी थी रेवड़ी जिसने, तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था। वो अंधा कौन था बाटी थी रेवड़ी जिसने, तुम्हारी बस में ये इंतजाम किसका था। और मुलाजा करें ये शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि खता किसी की जी, गोश्त बंद हमारा किया, खता किसी की और गोश्त बंद हमारा किया, जो उतरा है जो उतरा है नजला वो जुकाम किसका था। खता किसी की गोश्त बंद हमारा किया, जो उतरा है नजला वो जुकाम किसका था। और ये देखें कि जब ये गोश्त बंद हुआ, खैर हम तो कसम निकालने बकरा पे चाहे जितना बंद करो, यहाँ तो फ्रिज में रखा, अल्लाह की कसम अगले साल तक चाहे मिले ना मिले फ्रिज में रख दिया हमने। अच्छा, हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाए अभी तक रखे जाए। लेकिन उस दौरान जब गोश्त बंद हुआ, तो गोश्त बंद होने के बाद एक फायदा भी हुआ, वो मुलाजा करें 4 मिसरों में जो फायदा हो। अल्लाह मेरे रिज़्क़ी कायम रहे अज़मत, अल्लाह मेरे रिज़्क़ी अब कायम रहे अज़मत, अब घर में मेरे कोरमाओ नाम नहीं है। ये उस वक्त की बात जब गोश्त बंद हुआ, बकरा इससे पहले, कि अल्लाह मेरे रिज़्क़ी अब कायम रहे अज़मत, अब घर में मेरे कोरमाओ नाम नहीं है। और
वाह वाह वाह। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की अफ़कान रहे इसका तब घर में मेरे कौरमा और नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान। एक साहब ने मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब अगर किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाती है? ऐसे सवाल किया किसी ने मौलवी साहब से, मौलवी साहब अगर किसी गैर औरत के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? तो मौलवी साहब ने कहा वजू हाथ पैर टूट जाए। अब मुलाजा करें, चार मिसरे पेश करो नदीम भाई, नदीम शाह साहब। सच है इसका खुलासा कर न पाए मौलवी, सच है इसका खुलासा कर न पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा? सच है इसका खुलासा कर न पाए मौलवी, 3 बार तलाक आखिर किस लिए कहना पड़ा? एक बार की बात तो सुनती नहीं है औरतें, 3 बार तलाक झंझट इसलिए कहना पड़ा। असल में खैर मजाक कर रहा था, लेकिन जो बात नदीम फारूक साहब ने की ये हकीकत है कि थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें। अगर मैंने रख लिया सिलसिला जाहिरात तो ये मुशायरों का उनके और अदब के खिलाफ है, फिर ये सिलसिला चल जाएगा। कुछ तो सिलसिले चल गए हैं, कुछ ये भी चल जाएंगे तो हालात और बिगड़ जाएंगे मुशायरों के। बहरहाल होली वाला, बहरहाल मैं तो दिवाली आने वाली है। हाँ बहरहाल मैं 4 मिसरे और आपकी नजर करता हूँ इसी हवाले से कि देखें कि अभी सभी लोग अपना कर्ब, अपनी दुख, अपना दर्द बयान कर रहे थे, मैंने भी किया था। तो मैं 4 मिसरे उसी हवाले से जो अभी बस्तवी साहब ने कहा और रख दिया, तो मुझे उस वक्त 4 मिसरे बैठे याद आए, बुला जाते हैं वो 4 मिसरे इस तरीके से कि हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है हम ही गद्दार, हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में और हमारी होवे नसबंदी। वाह वाह वाह, क्या कहना, वाह वाह वाह। हम ही गद्दार, हम ही मुजरिम है, हर तरफ से हम ही पे पाबंदी, थोक में हम ही मरते दंगों में नसबंदी। अब मुलाजा करें कि अभी एक साहब ने हमारे यहाँ, एक साहब की बीवी ने अपने मियाँ से कहा कि वो सलीम साहब की बीवी का इंतकाल हो गया, आप नहीं गए मैयत में, जाना चाहिए। हुआ ये था कि सलीम साहब की तीसरी बीवी का इंतकाल हुआ था, पहली बीवी किसी वजह से, दूसरी बीवी किसी वजह से, और फिर तीसरी बीवी का जब इंतकाल हुआ तो उनके दोस्त थे, उनकी बीवी ने कहा कि आपको जाना चाहिए था, सलीम साहब की बीवी का इंतकाल, आप नहीं गए। फिर लगे किस मुंह से जाऊं, तीसरी बार बुलवा रहा और मैं उसे एक बार भी नहीं बुलवा पाया। जैसी मैं चाहता था वैसी नहीं मिली, जैसी मैं चाहता था वैसी नहीं मिली, काली मिली है बेगम, गोरी नहीं मिली। और किस्मत की मार है ये मेरे दोस्तों, साले मिले हैं मुझको, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो एक साहब की बीवी जो थी बड़ी परेशान थी अपने मियाँ से, और वो इतनी परेशान थी कि कहती थी मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, वो कहती थी मैं इसी के साथ रहूंगी, मियाँ कहते थे मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। दोनों में झगड़ा हुआ, जब कोर्ट तक बात पहुंच गई, जज साहब ने पूछा क्या मामला है, गिल्ला साहब ये खड़े हैं दोनों, उनके वकील बोले इनके मियाँ कह रहे हैं कि मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। उनसे पूछा क्यों मियाँ, कह रहे बस नहीं रहना चाहता, कह नहीं वजह बतानी पड़ेगी, कह बस खुश नहीं हूँ। उनकी बीवी से कहा कर लगी ये कह रहे हैं आपके साथ खुश नहीं है, क्या मामला है, कह लगे पता नहीं इसी के नखरे, वरना पूरा मोहल्ला खुश है। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। और झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। हकीम
हकीम का नुस्खे पे याद आई कि हकीम साहब के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हकीम जी आपके पास कोई दवाई हो? कहने लगा भैया क्या मामला, के कमर में बहुत दर्द रहता है। कहने लगा बिल्कुल घरेलू इलाज बता रहा हूँ, हर चीज घर में मिलेगी। आप आधा किलो दूध लेके उसे कढ़ाए, उसमें 2 छुआर डालें, नमक डालें, उसका सेंधा नमक डाल के उसे खूब खौलाए, जब आधा रह जाए तो उसे उकड़ू बैठ के फूंक मार मार के पिए। वो साहब बोले हकीम जी से, कहने लगे इसमें से 2 ही चीज मेरे घर में है बस। कहने लगे क्या? कहने लगे उकड़ू और फूंक। सबको हंसा रहा हूं तेरे गम के बावजूद, सबको हंसा रहा हूं तेरे गम के बावजूद, घंटा बजा रहा हूं तेरे गम के बावजूद। सबको हंसा रहा हूं तेरे गम के बावजूद, घंटा बजा रहा हूं तेरे गम के बावजूद। एहसान मुझ पे है जनाबे हकीम का, माजून खा रहा हूं तेरे